Hello everyone, I am Arvind Viskarma, your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Question is, the management committee of a residential colony decided to award some of its members say X for honesty. ये आप लोग याद रखिए for honesty. Some say Y for helping others and some others say Z for supervising the workers to keep the colony neat and clean. The sum of the all awarded is 12. Sum of all awarded is 12. 3 times the sum of awarded for cooperation and supervision added to 2 times the number of awarded for honesty is 33. If the sum of the number of awarded for honesty and supervision is twice the number of awarded for helping others, using matrix method, find the number of awarded of each category. Apart from these values, namely honesty, cooperation and supervision, suggest one more value which the management of the colony must include for award. इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें फर्स्ट लाइन में ये बताया गया, मैनेजमेंट कमेटी रेजिडेंशियल कॉलोनी डिसाइडेड टू अवार्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स से एक्स हॉनेस्टी. देखिए आप इसको नोट कर सकते हो कि हॉनेस्टी के लिए जो भी आपके पास हॉनेस्टी के मेंबर्स होते हैं उनको एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. हेल्पिंग के लिए हेल्पिंग दिस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड सुपरवाइजिंग की कंडीशंस के लिए सुपरवाइजिंग की कंडीशंस के लिए जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद भी साफ इसमें गिवन है supervising the workers to keep the colony neat and clean. The sum of all other awarded is 12. Given क्या है? Sum of all other awarded. Sum of all मतलब इन सब का सम जो होता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12. दिस गिवन है. दिस हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. उसके बाद 3 टाइम्स द सम ऑफ अवॉर्डेड cooperation and supervision. Cooperation and supervision added the 2 times number of awarded of honesty. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो कि honesty का 2 times of honesty plus 3 times of 2 times of honesty and 3 times, इसको आप ऐसे देखिए, इसमें ना 3 टाइम्स द सम ऑफ अवॉर्डेड कोऑपरेशन एंड सुपरविजन मीन अदर्स 3 टाइम्स होगा. 3 टाइम्स वाई प्लस जेड दिस इक्वल टू 33. दिस आपके पास सेकंड गिवन है. एंड थर्ड कंडीशंस में हम लोग आते हैं. इफ़ द सम ऑफ numbers of awarded for honesty and supervision is twice the number of awarded of helping. ठीक है, तो इस कंडीशंस में हम लोग नोट कर लेते हैं कि हमारे पास honesty और supervision ये जो होता है this equal to 2 times of helping. दिस आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गए. तो ये 3 इक्वेशंस आपके पास आ गए. अब मुझे क्या करना है, इसके अलग अलग नंबर्स मैट्रिक्स मेथड से बताना है. और साथ में एक और बात है, वो लास्ट में हम लोगों को बताना होगा. क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दीज वैल्यूज नेमली हॉनेस्टी कोऑपरेशन एंड सुपरविजन सजेस्ट द मोर वैल्यू व्हिच ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कॉलोनी मस्ट बी इंक्लूड. मतलब एक और मैनेजमेंट कॉलोनी जो है वो मस्ट बी इंक्लूड, मतलब कौन सा अवार्ड और दे सकती है वो भी बताना है. तो ये तो आप लोग जानते हो कौन सी मतलब कॉलोनी और कौन सा अवार्ड दे सकती है. तो एक अवार्ड होता है जो कॉलोनी के लिए डेडिकेशन होता है. डेडिकेशन अवार्ड आप बोल सकते हो. बट हम लोग XYZ की वैल्यू सॉल्व करते हैं. आइए XYZ की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं.
क्या देखते हैं हम लोग कि ये तो इक्वेशन मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 होगा, यहाँ कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते। बट सेकंड केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 33। एंड लास्ट केस आप लिख सकते हो x प्लस जेड माइनस, इसको सीक्वेंस में लिखते हुए x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेते हैं। अब इसी को हम कहेंगे कि इसको मैट्रिसेस मेथड में नोट कर लिया जाता है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स मेथड इसको मैट्रिक्स मेथड में हम लोग नोट कर लेते हैं। तो 1 1 1 एंड 2 3 3 एंड 1 माइनस 2 1। दिस है एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 12 33 एंड 0। इसी को हम लोग लेट कर लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि दिस ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में हो गया, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में हो गया। इसी को हम ऐसा नोट कर लेते हैं कि होयर ए इक्वल टू, आपने नोट किया है जो वैल्यू, उसी को फिर से नोट कर लेते हैं। 1 1 1 2 3 3 1 माइनस 2 1। दिस ए की वैल्यू हो गई। एंड नेक्स्ट मैं x की वैल्यू नोट कर लेता हूँ। x की वैल्यू आपके पास एक्स वाई जेड होती है। एंड लास्ट b इक्वल टू दिस 12 33 एंड 0 होता है। ये वैल्यूज मैंने नोट कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी होता है। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है ये अभी से हम देख लेते हैं। x इक्वल टू आपको निकालना है ए इनवर्स बी। ये कैसे होता है, जब हम लोगों ने अपना लेक्चर कंप्लीट किया था तो ये डिस्कस किया गया था कि ए एक्स इक्वल टू बी कैसे x इक्वल टू ए इनवर्स बी में कन्वर्ट होता है। तो अभी हमें क्या करना है, ए इनवर्स बी फाइंड आउट करना है। यहाँ भी आपको याद रखना होगा, ये डिस्कस किया जा चुका है कि जो ए इनवर्स होता है हमारे पास, दिस होता है आपके पास एडजॉइंट ए होल डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डेट मीन फर्स्ट हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो नॉन सिंगुलर होगा, मीन जीरो नहीं होगा, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, फर्स्ट हम 1 लिखते हैं, रो के अलोंग टू कर लेते हैं सॉल्व। रो या कॉलम आप कैसे भी कर सकते हो, बट मैं रो के अलोंग कर लेता हूँ। तो फर्स्ट में 1 नोट कर लेता हूँ। जैसे ही 1 नोट करता हूँ आपके पास हो जाएगा दिस 3 1 जा 3 माइनस 3 माइनस 3 2 जा 6, बट ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस 1 के साथ माइनस 1 दिस 1 होगा, 2 1 जा 2 माइनस 3, लास्ट प्लस 1, और 1 के लिए हम लोग नोट करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 3 दिस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 3 9 3 2 माइनस 1 दिस प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 4 3 7 दिस माइनस 7 हो जाएगा। 9 1 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 दैट इज़ नॉट 0। ये 0 नहीं हुआ तो 3 हो गया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई 3, आगे सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जैसा कि देखा गया है, ए की वैल्यू गिवन है। मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि किसी भी तरीके से मुझे
एडजॉइंट निकालना है। फर्स्ट लेट Aij डिनोट द कोफैक्टर Aij। देन आप लोगों को बताया गया था कि माइनर निकाल लो, कोफैक्टर निकाल लो, तो हम भी कोफैक्टर निकाल रहे हैं और इसी को नोट करके देखिए आप लोग कैसे कोफैक्टर निकालते हैं। जिसमें A11 ये निकालना चाहूँगा, तो अब आपके पास हो गया -1 टू द पावर 1 + 1, यहाँ पर माइनर होगा, माइनर की वैल्यूज में नोट कर लेता हूँ। दिस माइनर 1 के लिए जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास देखिए 1 जैसे ही आप ये क्लोज करते हो 3 3 -2 1 हो जाएगा। 3 3 -1 2 हो गया। ये आपके पास A11 की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट आपके पास A12 की वैल्यू जब निकालनी होगी -1 टू द पावर 1 + 2 हो जाएगा। एंड मैट्रिसेस के अंदर जो वैल्यू होगी 12 के लिए, दिस आपके पास 12 के लिए आप देख रहे हो 2 1 2 3 1 1, ऐसा नोट कर लेते हैं 2 3 1 1। इन वैल्यूज़ को हम अभी सॉल्व भी कर लेते हैं, तो इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये माइनस होगा 3 6 3 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। 2 1 जा 2 -3 -1 हुआ, बट ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। आपके पास A12 की वैल्यू +1 हो गई। उसके बाद A13 आप लोग निकाल लीजिएगा। -1 की पावर 1 + 3 होता है और दिस माइनस की वैल्यू यहाँ पर भी नोट कर लेते हैं A13 के लिए। और 13 के लिए देख रहे हो आप लोग 1 है, 1 के लिए दिस कॉलम और ये रो नहीं लिखा जाएगा, तो 2 3 1 -2 2 3 1 -2 ये नोट करते हैं 2 3 1 -2। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 2 जा 4 -4 -3 -7 और ये -7 ही होगा, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। दिस आपके पास 21 हो गया। -1 टू द पावर 2 + 1 एंड 21 एलिमेंट के लिए देख लेते हैं क्या होता है। 21 एलिमेंट हमारे पास 2 होता है, इसके लिए दिस रो और ये कॉलम कम्प्लीटली हम रिमूव कर देंगे। देन 1 1 -2 1 1 1 -2 1 और इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करोगे 1 + 2 3 हो जाएगा और ये माइनस साइन होगा तो -3 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद A21 के जस्ट बाद A22 सॉल्व करेंगे। -1 टू द पावर 1 + 1 दिस 22 की वैल्यू हम लोग नोट कर लेते हैं, ये आपके पास होता है 22। 3 के लिए तो दिस रो और दिस कॉलम आपका रिमूव 1 1 1 1 हो जाएगा, टोटल 1 1 हो जाएगा 1 1 1 1 1 -1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 नोट कर लेते हैं। उसके बाद A22 के बाद A23 और ये वैल्यू -1 टू द पावर 2 + 3 एंड एलिमेंट का मल्टीपल जो माइनर होता है 23 के लिए देखते हैं। 23 हम लोगों के पास 3 ये आपका रो कंप्लीट और ये कॉलम, ये दोनों आपका रिमूव होगा 1 1 1 -2 1 1 1 -2 और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आती है देखिए 1 2 जा -2 -1 -3 होगा, बट ये 3 लिखा जाएगा, उसका रीज़न है -1 की पावर 5 जो ऑड नंबर होती है। इसके बाद आप लिखोगे 23 के बाद A31 के लिए -1 की पावर 3 + 1 दिस A31 नोट कर लेते हैं। और 31 के लिए हमारे पास वैल्यू ये जैसे 1 है, इसके लिए दिस रो और ये कॉलम कैंसिल होगा 1 1 3 3 हो जाएगा 1 1
3 और ये भी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद 832 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। -1 की पावर 3 + 2 32 के लिए दिस -2 हुआ, दिस रो एंड दिस कॉलम कम्प्लीटली रिमूव करेंगे। 1 1 2 3 ये आपकी बात हुई वैल्यू 1 1 2 3 1 1 2 3 और ये भी वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए। 3 1 जा 3 -2 1 और ये साइन माइनस का हो जाएगा। उसके बाद 32 के बाद 833 आप सॉल्व कर लीजिए। -1 टू द पावर 3 + 3 दिस 33 भी चेक कर लेते हैं, ये आपका कोफैक्टर का लास्ट होता है तो 1 दिस के लिए ये आपका रो और दिस कॉलम कंप्लीटली रिमूव 1 1 2 3 1 1 2 3 और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 -2 1 ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपने सभी कोफैक्टर्स अपने फाइंड आउट कर लिए। कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया तो हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ए जैसे ही नोट किया जाता है ये मालूम होना चाहिए कि हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। दिस ट्रांसपोज डैश लगा दिया। A11 की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और A11 आप देखो वैल्यू क्या है। A11 A12 दोनों वैल्यू हम एक साथ देख लेते हैं। 9 1 9 1 -7 -3 9 1 -7 -3 दिस वैल्यूज एक साथ ही हम लोग सब वैल्यूज देख लिए। 9 1 -7 -3 A22 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 0 3 0 -1 0 3 0 -1 एंड उसके बाद लास्ट वैल्यू आपके पास 1 होती है। ये सभी वैल्यूज मैंने नोट कर लिए एडजॉइंट ए के लिए। अब इसी एडजॉइंट ए को जब मुझे एडजॉइंट ए फाइनली लिखना है, इसलिए कभी तक तो ट्रांसपोज लगा था, अब हम इसको एडजॉइंट ए लिख लेते हैं और दिस एडजॉइंट ए में इसका ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। तो इसका जैसे ही ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। 9 -3 0 एंड 1 0 -1 -7 3 1 दिस हो गया आपके पास। दिस एडजॉइंट ए हुआ। आपको ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स के लिए होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए दिस। तो इसमें वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई थी, याद है आप लोगों को? 3 आई है, ये आपके पास है 3 वैल्यू आई है, तो देख सकते हो वैल्यू आपके पास 3 है। नाइन -3 0 1 0 -1 एंड -7 3 1 दिस एडजॉइंट ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स के बाद क्या करते हैं हम लोग, x = ए इनवर्स बी दिस नोट किया जाता है। x = ए इनवर्स बी, इसमें भी x की वैल्यू तो याद ही होगी आप लोगों को, x y z डायरेक्ट नोट कर लेते हैं और ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास है, यहाँ से नोट कर लेते हैं 1/3 दिस 9 -3 0 1 0 -1 एंड -7 3 1 दिस। नेक्स्ट बी के लिए वैल्यू हम लोगों को चेक करनी होगी, इसलिए कि ऐसी वैल्यू याद तो है नहीं, तो आइए देखते हैं क्या है वैल्यू। बी की वैल्यू आपके पास ये है, जिसमें एलिमेंट बताया गया है 12 33 0 होता है। 12 33 0 इस वैल्यूज को पुट करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं।
1/3 एज इट इज, इसको ऐसे रहने दो। हम लोग एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं बिग, और इसको मल्टीपल करते हैं। देखिए ये 3×3 का है और ये 3×1 का है, इसलिए मल्टीपल पॉसिबल होगा। 9 × 12, 12 9 जा 108 होता है। एंड -3 × 33, 33 3 जा 99, माइनस का 99, जीरो के साथ मल्टीपल कर देंगे, सब जीरो होगा। सेकंड कॉलम यहाँ होगा नहीं, इसलिए सेकंड कॉलम में मुझे कुछ ट्राई ही नहीं करना है चाहिए। उसके बाद 1 0 -1 को मल्टीपल करते हैं। जब 1 से मल्टीपल करेंगे 12, 0 से मल्टीपल कर देंगे टोटल 0, -1 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट स्टेप में आ जाते हैं -7 3 1 का मल्टीपल, -7 × 12 84 होता है, माइनस साइन के साथ 12 7 जा 84, एंड 33 3 जा 99 होगा प्लस साइन के साथ, और लास्ट स्टेप आपका 0 है इसलिए ये 0 हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा कि 1/3 होगा। दिस वैल्यू 108 से 99 आप माइनस कर दो तो ये 9 हो जाएगा। 12 दिस वैल्यू होगी, एंड लास्ट वैल्यू 84 एंड 99 है, तो यहाँ पर 6 9 6 15 दिस वैल्यू, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। इसको आगे भी प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो देखिए ये XYZ की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, XYZ, ठीक है। तो दिस आपके पास XYZ इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा, दिस हो गया। यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया। इक्वेटिंग दी मैट्रिसेज मैंने आपको बताया था। इक्वेटिंग दी मैट्रिसेज के बाद x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 एंड लास्ट z इक्वल टू आपके पास 5 हो गया। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, XYZ की वैल्यू आपके पास आ गई। और जहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन था, इसी क्वेश्चंस में कि देखिए आप लोग लास्ट में क्या गिवन था, एक और आंसर आपको देना था। वो आंसर यह देना था कि अपार्ट दीज वैल्यू नेमली हॉनेस्टी, cooperation and supervision, suggest one more value which of the management of the colony must include for awards। मतलब वो क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे, तो हम ये बोलेंगे डेडिकेशन। तो आप इसको लिख सकते हो कि यस डेडिकेशन, ठीक है, आप डेडिकेशन सजेस्ट करना चाहोगे। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर XYZ भी आ गया। लास्ट में आप डेडिकेशंस भी नोट कर सकते हो कि हम डेडिकेशंस के लिए अवार्ड देने के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।